बाब नंबर 5। यूरोप और पूरी दुनिया की तरफ एक कदम। डाकुओं, बेदीनों, अजियतों और कैदो सलासल का ख्याल किए बगैर पौलुस रसूल नई कलीसियाओं और गैर अक़वाम के पास अंजील की खुशखबरी लेकर गए। तरसुस के पहाड़ बहरे रोम पर तुर्की के जनूबी साहिल पर किले की तरह अस्तादा थे, जो इंतहाई ढलानी और कटे फटे और गहरे थे, जिनमें गहरी खाइयां थीं जो मौसम सरमा की तूफानी बारिश के तेज बहाव से पैदा हो गई थी। ये सड़क की तामीर में मुसाफिरों, जायरीन और हमला आवरों के लिए सदे राह थीं। अजीम समंदर के शुमाल मशरिक के कोने पर साहिल के थोड़ी दूर वाक़े है, जहां सिसिलियन मैदान बनते हैं। इन्हीं में तरसुस का कदीम शहर खड़ा है। आबादी के लिहाज से ये तुर्की का 17वां शहर है। तरसुस ने बड़ी अजमत के दिन भी देखे। गालिबन ये गैर मुतवक्का दिन 50 ईस्वी में या उसके लगभग था। पौलुस नामी एक यहूदी तरसुस का अजीम सपूत था, जिसने तरसुस के इस कड़े और पुरमुश्किल सफर को इख्तियार किया। इस मुश्किल पहाड़ी रस्तों से निकलकर मगरिब के एक तंग पगडंडी निकलती थी, जिस पर 2 आदमी मुश्किल से चल सकते थे। 2000 साल बीत जाने के बाद भी लोग उसे सिसिलियन दर्रे का नाम देते हैं। इन दर्रों की एक तवील तारीख है। 401 कबले मसीह में इनसे ही जंग कुनिसिया से बचने वाली यूनानी अपने रहनुमा के पीछे अपने वतन भाग सके और साइरस असगर कत्ल हुआ 68 साल बाद। दूसरी तरफ से सिकंदर आजम की फौजों ने यही तंग रास्ता इख्तियार करके दुनिया को फतह किया। अब इसी दर्रे से एक ऐसी जीत जो शायद दुनिया देखेगी शुरू होने वाली थी, और वो जीत 2 आदमियों पर मुश्तमिल फौज, जिसमें एक तो पौलुस थे और दूसरे उनके साथी सैलास थे। सैलास एक यरूशलेम के यहूदी थे। गालिबन उनका नाम तालमुद के नाम शीला से लिया गया था। ये बात वाज़ेह थी कि याकूब, पतरस, यूहन्ना और यरूशलेम के रहनुमा उन पर एतमाद करते थे, जिन्होंने पौलुस रसूल को एक ऐसा साथी दिया जो उनकी तरफ से एक ऐसा खत ले जा रहा था जिसमें गैर यहूदी मसीहियों को खतने से मुस्तस्ना करार दिया था। उन्होंने ही वो खत अंताकिया पहुंचाया था और आने वाले हफ्तों में इस बात के कायल हो गए थे कि मसीह ने खुद पौलुस को गैर अक़वाम का रसूल मुकर्रर किया था। जब सब पौलुस को छोड़ गए, सिलास ने उनका साथ ना छोड़ा, बल्कि पौलुस को और भी पेश किया। उनके लातीनी नाम सल्वानस से उनकी रोमी शहरियत का पता चला। यह बात उन खतरनाक हालात में मुफीद साबित होगी। खैर, इन दोनों की जोड़ी ने तरसुस के सिसिलियन दर्रे को अबूर किया और रोमी सूबे गलतिया, आसिया, मकदूनिया और दुनिया का रुख किया। दर्रे से निकलने के 10 दिन बाद वो लस्तरा के शहर आए, जिसका नाम जोस्तरा पड़ा, जो मुस्तकबिल में तुर्की के नक्शे पर हतनसरी के करीब है। यहाँ उन्होंने तीसरे आदमी को अपने साथ शामिल किया, जमा साल तिमोथी, जिसका यूनानी नाम तिमोथियस था, जिनका नाम नए अहदनामे में पौलुस रसूल के 6 खतूत में मिलता है। उनमें 2 तो तिमोथियस के नाम से ही कहलाते हैं और पौलुस उनको मेरा ईमान में हकीकी बेटा ही कहते हैं। पौलुस रसूल को लस्तरा में नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा। यही वो मकाम था जब मुखालिफ ग्रोह ने उनको संसार किया और उन्हें मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन वो और बरनबास बचकर निकल गए, लेकिन एक पायदार मसीह कम्युनिटी तैयार कर गए। उनमें एक यूनस थी जिसने यहूदी होकर एक गैर कौम के आदमी से शादी की थी। तिमोथी उनका बेटा था, इसलिए वो पैदाइश के एतबार से यहूदी था, लेकिन उसका खतना नहीं हुआ था। सफ़ा नंबर 90। यहूदी शरीयत के मुताबिक वो नौमरीद था जो अपने मजहब के मुताबिक मर्तद था। पौलुस के साथी ईमानदारों ने तिमोथियस के लिए सिफारिश की, मगर उसमें भी एक मसला दरपेश था। अगर पौलुस तिमोथियस के इनहराफ को खामोशी से मान लेता तो वो भी मुर्तद या मुनहरिफ समझा जाता और यूं उसका यहूदी इबादतगाह में दाखिला मना हो जाता। पौलुस ने उसका ये हल निकाला। उन्होंने तिमोथी का खतना करा दिया और यूं वो यहूदी कम्युनिटी का फर्द बन गया। अब ये तीनों गलतिया के सूबे के अंदरून गए, वो मकामात जो यूहन्ना मरकज के लिए खौफनाक थे, जिसकी वजह से उसने पौलुस रसूल और बरनबास को छोड़कर
घर की राह ली, लेकिन यूहन्ना मरकस के छोड़ने की एक माकूल वजह थी, क्योंकि गलती कौम कभी भी यूनानी तहजीब से खुश ना थी। तिमोथी ने एक मसला पैदा कर दिया। अगर तिमोथी यहूदियत से मुनहरिफ होता तो पौलुस को भी यहूदी इबादत खाने से खारिज कर दिया जाता। पौलुस रसूल ने तिमोथी का खतना करके इसका हल निकाल लिया। गलती दरअसल ऐसी ही कौम जिसे सेल्ट्स कहा जाता था, जिसका इजहार पहली दफा तारीख में हुआ, जो एक दिन शुमाली वस्ती जर्मनी होगी, जो बाद अज़ां हस्पानिया में सेल्टिबेरियन जानी जाएगी। आयरलैंड में गेल उसका नाम होगा, स्कॉटलैंड में पिकेट के नाम से मौसूब होगी, बरतानिया में ब्रिटेन, फ्रांस में गाल और ज़ेरी ममालिक में ये बेल्गे के नाम से पहचानी जाएगी। यह नस्ल जनूब की तरफ भी चली गई और रोम को कब्जे में ले लिया और उसको जलाया, अगरचे उन्हें वहां से जल्द ही निकाल दिया गया। ये यूनानियों, मकदूनियों और त्राशनों के लिए मसला बने हुए थे, यहाँ तक कि बेथानिया के बादशाह ने उनसे तय किया कि वो एशियाई कोचिक की चरागाहों की सरजमीन ले लें, बशर्त कि वो बेथनिया और उसके हमसाया शमाली इलाकों में ना आएं। उन्होंने उसे मान लिया और 288 और 287 कबल मसीह में तकरीबन 2000 मर्द, औरतें और बच्चे अपना सामान लेकर यूरोप से निकलकर बंजर और खुश्क सतह मरतफा के 20,000 मुरब्बा मील इलाके में, जो बाद अज़ां तुर्की का वस्ती इलाका बन गया, बस गए और यहाँ आकर वो गलती बन गए। उन्होंने अपना वादा निभाया और फिर वापस यूरोप ना लौटे, मगर अगली 2 सदियों में उन्होंने एशियाई कोचिक में कोहराम मचाए रखा। सफ़ा नंबर 91। वो अपने कहतज़दा इलाके की कमतरीन आमदनी में चोरी करके, धोखाधही करके और कत्ल गारत करके या अच्छे वक्तों में अपने हमसायों को गुलाम के तौर पर बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाते थे। साहिली महज़िब लोग उनसे खाइफ रहते थे, लेकिन बुरी बात तो ये थी कि मसीहत यहूदियत का ही फ़िरका समझा जाता था। तारीखदान मर्फी ओकॉनर लिखते हैं कि यूनानियों के करीब तो वो बहुत सादा लोग थे जिनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता था। जब वो गुस्सा होते तो इंतहाई तंदखू और ख़तरनाक हो जाते, लेकिन उनकी ये हालत ज़्यादा देर ना रहती। उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। वो जंग में नंगे ही भाग जाते और बहुत ज़्यादा शराब पीते, लेकिन बहुत ही ईमानदार, सच्चाई पसंद और नए मिलने वालों पर फयाज होते। वो अपने त्योहारों पर अजनबियों को दावत देते। ये बात दियोदोरस सेकुलस 20 से 80 कबल मसीह लिखते हैं। वो खाने से पहले भी ये ना पूछते थे कि वो कौन है या उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये उनकी रिवायत थी कि खाने के दौरान वो गैर अहम बातों पर झगड़ने लगते और अपनी जान की परवाह किए बगैर एक एक करके लड़ाई करने का चैलेंज देते। वो बड़े तड़ीबाज और धमकाने वाले और बातूनी थे, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े ज़हीन और इल्म दोस्ती में ताक थे। उनमें गज़ल गो शायर थे जिन्हें वो बर्ड कहते थे। सन 88 कबल मसीह में पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उनके 60 रहनुमाओं को एक बड़ी दावत में बुलाया और उन सब को कत्ल कर दिया। यूं वो रोमियों के मुस्तकिल और काबिल एतबार साथी बन गए। पौलुस रसूल के ज़माने में गलतिया रोमी सूबा था। अगरचे यूनानियों के लिए तो वो फजूल थे, मगर पौलुस उनको गैर कौम इंसानी जानकर समझते थे कि मसीह ने उनके लिए भी जान दी थी। उन्होंने और बरनबास ने गलतिया के 4 और मराकिज में कलीसियाएं कायम की। गलतियों की फितरत के मुतालिक तारीखदानों के 2 नज़रियात हैं जिन पर पौलुस रसूल ने अमल किया और जिससे उन्हें ख़त से मुखातिब किया कि यह ख़त नए अहदनामा में एक किताब की सूरत इख्तियार कर गया। एक नज़रिए के मुताबिक वो कलीसियाएं जो लस्तरा, दरबे, अकनीम और पसदीन अंताकिया में पौलुस और बरनबास ने कायम की, वो जनूबी गलतिया में थीं। वो शुमाली गलतिया से बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता थी। पौलुस रसूल ने इस ख़त में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो किसी गैर तहजीब याफ्ता से नहीं हो सकती। दूसरे मौर्रिख इसका यूं जवाब देते हैं कि ये शुमाली और जनूबी इलाकों में फ़र्क तारीखी नहीं बल्कि नामाकिफियत की वजह से है। वो कहते हैं कि अदबी झुकाव से लसानी महारत सेलेटिक खूबी की तस्दीक है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि गलतियों के मगरबी कराबतदार आयरिश ने अंग्रेज़ी में बड़े बड़े मुसन्निफीन को जन्म दिया है।
صفحہ نمبر 92۔ یونانیوں کے قریب تو وہ گنوار، بیوقوف، تنخو شرابی تھے جو بعض اوقات ننگے ہی جنگ پر نکل جاتے تھے، مگر پولس رسول کے قریب وہ انسانی جانوں کی ایک اور قسم تھی۔ جب پولس ان کے پاس واپس لوٹے تو کچھ انہوں نے دیکھا جو اچھا نہ لگا۔ بے شک جو کچھ اس نے سنا تھا اسے معلوم بھی ہو گیا کہ وہ صرف غیر قوموں کا مشن لیے ہوئے نہ تھے بلکہ انطاکی بھی تھے، جنہیں یروشلم سے اختیار ملا تھا، جو گلتیہ کی کلیسیا میں آ کر کافی وقت گزار رہے تھے اور ان کو یہ سکھا رہے تھے کہ پولس سمجھوتا کر لیتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ شریعت ابراہیم کو ملی تھی اور یسوع نے بھی دنیا کے لوگوں کے لیے شریعت کے تحت ہونا ممکن کر دکھایا ہے، لیکن یہودیوں کی طرح ایک کو دوسری چیزوں کی طرح شریعت کے تحت ختنہ کرانا لازمی ہے، ورنہ وہ مسیح کے سچے پیروکار نہ ہوں گے۔ پولس رسول پر ایسی سوچ کا اطلاق بہت پہلے سے واضح ہو گیا تھا۔ ایک بات تھی کہ غیر اقوام کے لیے ختنہ کوئی چیز نہ تھی، اس کی روحانی ماہیت تو مفقود ہو چکی تھی اور بہت سارے اس کو محض مشرقی خود تجربی شکل سمجھتے تھے، جیسے مردمی رجولیت زائل کر دینا، جس طرح مصری کیا کرتے تھے۔ بری بات یہ تھی کہ مسیحیت ایک یہودی فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر بری بات یہ تھی کہ اگر مسیح پر ایمان محض اخلاقی، معاشرتی اور کھانے کے اصولوں تک محدود ہو جاتا تو شریعت سے آزادی جو مسیح میں ہمیں حاصل ہوئی اور جسے پولس رسول سکھا رہے تھے بالکل سلب ہو جاتی، کیونکہ نجات پانے کا جواز شریعت میں ناممکن تھا، مگر اس کو اس صورت میں پورا کیا جا سکتا تھا کہ ہم مسیح میں زندہ رہیں اور اس کے وسیلے الہی زندگی گزاریں۔ اب اصل بات یہ تھی کہ ہر شخص کا تعلق خداوند یسوع مسیح سے ہو۔ یہ وہ جنگ تھی جو ہر صورت میں جیتنی تھی۔ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ پولس رسول نے غلطیوں کو ایسی حالت میں کیسے جواب دیا۔ اس بات کا جواب دینے کی وجہ سے ہی یہ خط نئے عہد نامہ کی ایک کتاب بن گئی۔ غلطیوں کا خط اس ایشیائے کوچک کی گیاہ گاہ بدقتی کلیسیا کو خطاب کیا گیا، جسے دنیا کی تمام کلیسیاؤں اور گھروں میں صدیوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پولس رسول غلطیوں کی جھگڑالو فطرت سے واقف تھے۔ انہیں احساس تھا کہ اس سے جھگڑا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے وہ انہیں ان لفظوں سے خطاب کرتے ہیں: اے نادان غلطیوں، ان کا لہجہ سرزنش کا نہیں بلکہ پیار کا ہے۔ اس میں وہ دو باتیں کہتے ہیں کہ وہ دل برداشتہ نہ ہوئے جب انہوں نے الگ راہ اختیار کی، اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے جواز پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 93۔ مقدس یعقوب کا لاسانی خط۔ کیا یہ نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہو سکتی تھی؟ زیادہ تر تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ نئے عہد نامے میں تھسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط سب سے پہلے لکھا گیا، مگر سب کے سب نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خداوند کے بھائی مقدس یعقوب غلطیوں 1:19 کا خط پہلی کتاب ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یسوع کی موت کے بعد وہ کوئی 12 رسولوں کے اندر لکھا گیا۔ یقیناً کئی اعتبار سے مقدس یعقوب کا خط لاسانی خط ہے۔ نئے عہد نامہ میں یہ کسی اور خط کی طرح عقیدہ لیے نہیں، اس کے علاوہ یہ ایک یہودی طرز کا ہے۔ اس کی زبان دانی نبیوں اور پرانے عہد نامہ کے امثال کی زبان لیے ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ ایک نصیحت لیے ہے کہ مسیح کے یہودی پیرووں کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، مسیحی کردار کے لیے کیسا عمل کرنا چاہیے۔ مقدس یعقوب ایک مشکل مضمون لیتے ہیں، جیسے دکھ اٹھانا اور متضاد امور۔ جب زندگی میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو مقدس یعقوب فرماتے ہیں کہ مداخلت سے نہ گھبراؤ بلکہ ان کو دوستوں کی طرح اپناؤ۔ یہ جانو کہ وہ تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں اور تم میں صبر پیدا کرتی ہیں۔ ایسی مصیبتیں آپ کے کردار کو پختہ اور باوقار شخصیت بناتی ہیں جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یعقوب 1:2-4۔ مسیح کے شاگرد کو دولت کا خواستگار نہیں ہونا چاہیے تاکہ خدا اسے حقیقی دولت سے سرفراز کرے، جبکہ دوسرا آدمی جو اس دنیا میں دولت مند ہے وہ موسم گرما کے پھولوں کی طرح مرجھا جائے گا۔ یعقوب اس کے متعلق متنبع کرتے ہیں: شاگرد کو امتحان اور آزمائش میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ امتحان خدا کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط کرے،
मगर आजमाइश इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर पाता है। पहला याकूब 10:14। पैगाम महज सुनने वाले ही ना बने बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बने। मुक़द्दस याकूब ने फरमाया, अगर कोई दीनदार कहलाए और अपनी जुबान को लगाम ना दे, वो अपने आप को धोखा देता है, और हम जानते हैं कि इसका दीनदार होना फजूल है। पहला याकूब 2:6। जुबान समंदरी जहाज की पतवार की तरह है। अगरचे ये छोटा सा आला है, मगर ये पूरे जहाज को घुमा देती है। बिल्कुल जुबान भी ऐसे ही करती है, हमारे बदन को दाग लगाती है, दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग में जलती रहती है। याकूब 3:4-6। दीन जो खुदा बाप की नजर में दुरुस्त और सच्चा है, उसका इजहार यूं होगा कि यतीमों और बेवाओं के दुख में उनकी देखभाल करे और दुनिया की बुरी रविश से बचा रहे। याकूब 1:27।